आज शिव जी का सदन में दर्शन साक्षात कराने का काम हमारे नेता राहुल गांधी जी ने सदन में दिखाया कि शिव जी अभय मुद्रा में हैं। ये अभय मुद्रा का संकेत होता है सत्य बोलो, बराबर बोलो, अहिंसा की बात मत करो, हिंसा की बात मत करो, अहिंसा की बात करो, सत्य की बात करो। जब तक तुम अन्याय के साथ खड़े रहोगे हम न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। सच अगर पूछा जाए तो हिंदू धर्म का असल मतलब क्या होता है, सनातन धर्म क्या होता है, वो बहुत से को मालूम नहीं है। हिंदू का तो दावा करते हैं कि वो मैं हिंदू हूं, लेकिन हिंदू असल में क्या होता है। आज 18वें लोकसभा के सत्र में नेता विपक्ष यानी राहुल गांधी ने बता दिया है कि हिंदू का मतलब अहिंसा नहीं होता है, नफरत नहीं होता है, असत्य नहीं होता है। कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने बता दिया है, पूरे देश को एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश किया है, जबकि नरेंद्र मोदी उनके भाषण के दौरान बीच में खड़े होते हैं और कहीं ना कहीं राहुल गांधी के मुद्दों को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। फिर भी राहुल गांधी चीख करके बोलते हैं नरेंद्र मोदी हिंदू नहीं है, पूरा हिंदू नहीं है, भाजपा पूरा हिंदू नहीं है, या आरएसएस पूरा हिंदू नहीं है। लेकिन आज क्या कुछ हुआ है सदन में, इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ भारतीय कांग्रेस महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामीनाथ जायसवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे देखते हैं, इस बार जो है पहली बार देखा गया है कि वर्षों बाद जो है एक नेता विपक्ष, मजबूत विपक्ष जो है देखने को मिला है। राहुल गांधी का जिस तरह से भाषण है पूरे इस सत्ता पक्ष को हिला के रख दिया है। देखिए, राहुल गांधी जी ने जिस तरह से आज सदन को बताया और सदन में जिस तरह से हर मुद्दे को उन्होंने दिखाने का, बताने का काम किया कि जिस नाकामी की वजह से अकड़ बन गई थी प्रधानमंत्री का, जो जिस तरह से उन्होंने आज बीच भाषण में प्रधानमंत्री को खड़ा होकर टोका टोकी करना पड़ा। अमित शाह 3 बार गृह मंत्री खड़ा हुए, राजनाथ सिंह खड़ा हुए, भूपेंद्र यादव खड़ा हुए, खट्टर खड़ा हुए, चौहान जो मध्य प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री अभी कृषि मंत्री हुए, तो ऐसा मजबूर कर दिए। निशिकांत दुबे 10 सांसद, यानी राहुल गांधी जी के आवाज में वो ताकत था। वो कौन ताकत था? जो हमारे युवा मजबूर होकर नीट परीक्षा में बेबस हैं, जो किसान 770 शहादत के बाद एमएसपी और दुगनी आय के नाम पर ठगने वाली सरकार से आहत होकर उनकी ताकत, श्रमिकों के कल कारखाने फैक्ट्रियां बंद कर जिस तरह से अपने पूंजीपति साथियों अडानी अंबानी को दे देने का, उनके आभास का ताकत, मजदूर का ताकत, महिला सुरक्षा का ताकत, इस ताकत को लेकर आज हमारे नेता राहुल गांधी जी ने सदन में जिस तरह से अपोजिशन लीडर प्रतिपक्ष का परिपक्वता उनके अंदर दिखी, जिस तरह उन्होंने बताया सभी धर्मों के अनुयायी हमारे शिव जी, आज शिव जी का दिन है, आज सोमवार का दिन था, आज शिव जी का सदन में दर्शन साक्षात कराने का काम हमारे नेता राहुल गांधी जी ने सदन में दिखाया कि शिव जी अभय मुद्रा में हैं। ये अभय मुद्रा का संकेत होता है सत्य बोलो, बराबर बोलो, अहिंसा की बात मत करो, हिंसा की बात मत करो, अहिंसा की बात करो, सत्य की बात करो। जब तक तुम अन्याय के साथ खड़े रहोगे हम न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने विद्यार्थियों को के विषय में, नीट परीक्षा पर, किसानों के एमएसपी पे बात की, जमीन अधिग्रहण बिल जो लाए थे राहुल गांधी जी, उस बिल को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के स्टेट में ख़त्म कर दिया गया, उस पर चर्चा उन्होंने किया कि आज जिस तरह से हमारे 2 करोड़ छात्रों को 7 साल में 70 बार पेपर लीक वाली सरकार, चाहे एयरपोर्ट लीक होके गिर जा रही है, पेपर लीक हो रही है, राम मंदिर लीक हो रहा है, अयोध्या के बारे में भी चर्चा की है। शिव जी के बाद उन्होंने गुरु नानक देव का तस्वीर अभय मुद्रा में दिखाया, उन्होंने बौद्ध का, महावीर का और यानी सभी धर्मों के लोगों का ये बताया कि ये जोड़ने का काम सिखाता है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि कोई धर्म अहिंसा को पसंद नहीं करता है। देखिए, मजहब, मैं बोला मजहब कहिए चाहे धर्म कहिए, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। वही बात कहा गया है कि धर्म कभी भी नहीं कभी लड़ने का संज्ञान देता है। ये हमेशा डे वन से नफरत की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं। पूरे चुनाव में आप देखे होंगे मंगलसूत्र से लेके मुजरा तक जाने वाली सरकार निरंतर ये मुसलमान को उठा कर दे देंगे, वो मंगलसूत्र छीन लेंगे। ये क्या है? ये नफरत वाली बात नहीं है तो क्या है? लेकिन राहुल गांधी के भाषण के दौरान मोदी जी कई बार खड़े होते हैं, मोदी जी एक बार खड़े होते हैं तो राहुल गांधी चिक चिक करके बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी पूरा हिंदू नहीं है, यानी भाजपा पूरा हिंदू नहीं। हमारे नेता राहुल गांधी प्रतिपक्ष लीडर
जो उनके आंख में आप डालकर बताए अपने ताकत को कि हम जनता के विश्वास से चुन के आए हैं। हम एक नहीं दो दो जगह से चुन कर आए हैं, वो भी नहीं, लोगों का प्यार। जहां भागने की बात करते थे वहां हमारा कार्यकर्ता चुन के आया है। और अमेठी चुने आप तो बनारस के आसपास सारे सीट आप किसी तरह बनारस जीते हो। हम किसी सहयोग की जरूरत नहीं पड़ी। हम देश के आवाज बनकर आज ऑपोजिशन लीडर बने हैं। तो आप तो कांग्रेस को समाप्त करने का संकल्प लिए थे। आज कांग्रेस का यह वीर ध्वनि पूरे देश के 140 करोड़ जनता के कानों में गूंज रही है कि राहुल गांधी जी की ताकत, राहुल गांधी जी के जनता पर विश्वास, राहुल गांधी जी आम आवाम किसान जीएसटी की बात की, जो कफन तक पर जीएसटी लगा देकर सरकार, और 254 लाख करोड़ देश पे कर्ज लादने का काम किया। दो अपने 22 पूंजीपतियों को 16 लाख करोड़ दे देता है, किसानों का लोन नहीं माफ करता है, किसानों को ठगता है, किसानों को कानून बनाने की बात करता है, 3 काले कानून लाता है, एमएसपी लागू नहीं करता। छत्तीसगढ़ में 3750 रुपया क्विंटल धान खरीदने की बात कही थी। हम लोग की सरकार थी तो 2580 रुपये क्विंटल 5 साल तक खरीदे। गोधन न्याय यात्रा गोधन न्याय चालू किए, गोबर भी खरीद रहे थे। 158 करोड़ रुपया लोन भी माफ किए किसानों का। ये 3750 का क्या है, एमएसपी कितने पर लागू किए, 2300 रुपया। 400 रुपये में सिलेंडर दूंगा छत्तीसगढ़ में, 450 रुपया में मध्य प्रदेश राजस्थान। क्या हुआ, खुदा पहाड़ निकली चुहिया। हम 25 लाख रुपया मेडिकल सब्सिडी राजस्थान में देते आए। 2 लाख तक के लोन हम तेलंगाना में अभी अभी माफ कर दिए किसानों का। हम जो कहते हैं करते ही गुमराह करते हैं, ये धर्म की कूटनीति करते हैं। वही बात राहुल गांधी जी का है। ये जो हिंदू का चेहरा लगा के हिंदू बनते हैं, आरएसएस भाजपा वाले हिंदू हो ही नहीं सकते। हिंदू अभय मुद्रा में हमेशा ज्ञान की बात करता है, सत्य को दार्शनिक बनाता है। वो लड़ने, हम इसीलिए लड़ाई नहीं किए थे। हम सत्य हिंसा, हमारे गांधी का विचार था, सत्यमेव जयते, सत्य को जाने थे। उन्होंने कभी अपना धैर्य नहीं खोया, वो कोई लड़ाई नहीं लड़े, लेकिन अपने सत्य पर अडिग रहे। थोड़ा थकान हुई लेकिन सत्य का विजय हुआ। लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने भाषण में ये भी कह रहे थे कि राम जन्मभूमि यानी अयोध्या ने एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश किया है। देखे होंगे अयोध्या के जो सांसद जीते हुए हैं, अवधेश प्रसाद जी, वो साथ में बैठाए थे राहुल जी। वो बोले कि देखिए कैसे जीत गया। और ये भी बोले कि मोदी जी वहां लड़ना चाह रहे थे, लेकिन उनका जो विभाग सर्वेयर है वो बोला यहाँ लड़ेंगे तो आपका बुरी स्थिति हो जाएगी। तो मोदी जी वहां से भाग गए। जो बायोलॉजिकल नहीं है, वो तो अवतारी पुरुष हैं, लेकिन उनका अवतार वहां भी समाप्त हो जाता है। बनारस में किसी तरह जीते या जिताया गया। आसपास चंदौली, गाजीपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, इन तमाम उसके क्षेत्रों में हारने का काम भारतीय जनता पार्टी का हुआ। बड़े बड़े मंत्री हार गए, और जो बड़े डींग हारते थे वो भी हार गए। गाजीपुर हुआ, सारे आसपास जितने पूर्वांचल के सीटें थे सारे हारने का काम किया भारतीय जनता पार्टी। और बोलते थे हम 80 ले आएंगे, वो 80 कभी कभी 85 भी हम हिस्सा बोल देते थे, 80 को 85 लेके आएंगे। 400 पार का जो झांसा देकर आए थे कि मैं संविधान बदल दूंगा, उसी संविधान का प्रति लेकर शपथ लेते हुए राहुल गांधी जी आज भी संविधान का जय बोलकर, जय घोष करते हुए बात को शुरू किए कि हम चलते हैं संविधान के, विधि के विधान, और संविधान जरूरी है। ये आइडियोलॉजी जरूरी है, इसलिए कि हम चुन कर आते हैं तो संविधान का शपथ खाते हैं और संविधान की रक्षा करने के लिए प्रण लेते हैं। जनता विश्वास करके हमको संसद तक पहुंचाते हैं, उसके विश्वास को हम गिरने नहीं दें। इसलिए हम युवाओं को बोल के आए हैं कि रोजगार दिलाएंगे। यहाँ तो ताला लग चुकी है, वैकेंसी एंड कर दिया गया है। रेलवे की दुर्घटना होते जा रही है। 298 बालासोर, बंगाल, कानपुर, वो बोलते हैं कवच लेके आया, वो भी फेल चल रहा है। रेल बरसाती लेकर चल रहे हैं लोग ट्रेनों में। जो ये चलाए हैं ना, जिसको हरी झंडी दिखाने प्रधानमंत्री चले जाते थे, वो ट्रेनों की वो हाल है कि उसमें बारिश का झरना गिर रहा है। कह रहे हैं वो घूमने जाने की शिमला उमला जरूरत नहीं है, और यहीं पर आदमी ट्रेन में सफ़र कर लेगा, लगेगा कि पिकनिक स्पॉट पे आ गया। इस तरह से झरना चल रहा है। और जिस तरह से आज देखे होंगे पार्लियामेंट के अंदर माननीय राहुल गांधी जी ने हर उस बात को, जो जनता का नब्ज था, जनता का विश्वास था, जनता का जो विश्वास जीत कर हमारे इंडिया गठबंधन के लोग आए हैं, उनके हर संकल्प को उन्होंने दोहराया कि हम खटाखट इस व्यवस्था को चेंज करेंगे। और आप जो अहम अहंकार में लोग जी रहे हैं,
वो ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। लोकतंत्र बहाल हुआ है, हम बल्कि विपक्ष में हैं, अपोजिशन में हैं, लेकिन हम अपोजिशन, हम अपने कर्तव्य निष्ठा का पालन करते हुए देश के उस गरीब, उस आम आवाम, किसान, मजदूर सबका आवाज बनूंगा। आज बनकर दिखाए। उन्होंने चाहे युवाओं के शक्ति को पारदर्शिता से नीट पर चर्चा की, पेपर लीक पर चर्चा की, किसान के शहादत से लेके किसान के आय की, किसान के जिस तरह से अयोध्या में एयरपोर्ट तो बना दिए, रोडे बनाए, जो रोड धंसते जा रहे हैं, मंदिर टपकते जा रहा है, वहाँ लूटमारी, उनको कहा गया मुआवजा देंगे, मुआवजा नहीं, उनके घर तोड़े गए। अयोध्या के सांसद को बैठा के बोले पूरे क्यों प्यार मिला, क्योंकि वहाँ के लोगों को राम मंदिर का बाबा शो हुआ, बड़े लोग को बुलाया गया, अडानी अंबानी आए, लेकिन वो अयोध्या के लोग वहाँ जा नहीं पाए, उनको जाने नहीं। जिस अयोध्या में इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, उस अयोध्या के लोग गवाह नहीं बने थे। आपने देखा कि किस तरह से सदन में जो है नेता विपक्ष राहुल गांधी लगातार जो है सत्ता पक्ष पे प्रहार कर रहे थे। वो कह रहे थे, चाहे वो शिव भगवान से शुरू किए और सभी मजहब को लेकर के उन्हें एक मैसेज देने की कोशिश की कि जो भी धर्म है, जो मजहब है, वो सत्ते पे चलता है। लेकिन मोदी जी के बारे में कहा कि मोदी पूरा देश का हिंदू नहीं है, या भारतीय जनता पार्टी पूरे देश का हिंदू नहीं है, चाहे आरएसएस पूरे देश का हिंदू नहीं है, क्योंकि हिंदू तो वो है जो सत्य पे चलना सिखाता है, हिंदू तो वो है जो अहिंसा पे चलना बताता है। इन सभी मुद्दों पर आपकी क्या राय, कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।